मेरा नाम पीहू है और मैं स्नान करके अपने कमरे में आई थी। और जैसे ही कपड़े पहनकर तैयार हुई और फिर आईने के सामने मेकअप करने बैठी ही थी, तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक अनजाना लड़का अंदर आ गया। उसकी उम्र लगभग 22 से 24 साल के बीच रही होगी और देखने में काफ़ी अच्छा और स्मार्ट लग रहा था। लेकिन उस पल मेरे मन में बस गुस्सा ही था कि कोई मेरी इजाज़त के बिना मेरे कमरे में कैसे घुस सकता है। मैंने तुरंत उसे हल्का सा धक्का देकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वह थोड़ी घबराहट और थोड़ी सफाई देते हुए बोला, मैं तो बस कमरा देखने आया था। उसकी यह बात सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने तीखे स्वर में कहा, कमरा देखने का मतलब ये नहीं कि तुम बिना मेरी अनुमति के अंदर आ जाओ। तुम्हें यहाँ आने किसने कहा? उसने झिझकते हुए जवाब दिया, आपकी भाभी ने कहा कि कमरा देख लो, फिर किराए का फैसला हो जाएगा। मैं और हैरान हो गई। गुस्से में कमरे से बाहर निकली और ऊंची आवाज में दिव्या भाभी को पुकारा। जैसे ही वह आईं, मैंने शिकायत करते हुए कहा, भाभी, यह लड़का कौन है और बिना मेरी मर्जी के मेरे कमरे में क्या कर रहा है? भाभी ने बिना झिझक जवाब दिया, यह तुम्हारे कमरे का नया किराएदार है। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना मेरा कमरा किराए पर देने की? भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, पहले तुम मुझसे ढंग से बात करना सीखो, नहीं तो एक तमाचा जड़ दूंगी। मुझे मजबूरन थोड़ा शांत होना पड़ा। मैंने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन यह बताइए कि आखिर यह सब कब तय हुआ? भाभी बोली, कल रात को मैंने और तुम्हारे भैया ने मिलकर सोचा कि तुम अकेली इतने बड़े कमरे में रहती हो, इसलिए अब यह कमरा किराए पर जाएगा और तुम्हें छत पर सोना होगा। यह सुनकर मेरे भीतर से आवाज़ निकली, नहीं भाभी, मैं छत पर नहीं सोऊंगी। वहाँ बहुत मच्छर हैं और मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। भाभी झल्लाते हुए बोली, तुम क्या कोई महारानी हो जो छत पर नहीं सो सकती? चुपचाप वहीं सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे भैया से शिकायत कर दूंगी। मैं मजबूरी में चुप हो गई और धीरे से कहा, ठीक है, मैं छत पर सो जाऊंगी। इस दौरान वह लड़का मेरे कमरे के बिस्तर पर आराम से लेट गया। मैं उसे देखकर और खींच उठी, लेकिन कुछ बोलने के बजाय बाथरूम से अपने कपड़े उठाए और छत पर सुखाने चली गई। शाम तक भैया काम से लौट आए। हम सब ने साथ में खाना खाया। खाने के दौरान भैया ने भी मुझे कह दिया कि आज से तुम्हें छत पर ही सोना होगा। मैं चुप रही और सिर झुका लिया। फिर भाभी और भैया अपने कमरे में चले गए और मैं रसोई का बाकी काम निपटाने लगी। जब तक सारे काम पूरे हुए, रात के 9 बज चुके थे। मैं छत पर गई, वहां खाट बिछाई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। मच्छरों की भिनभिनाहट और मच्छर के काटने से पैरों में होने वाली खुजली की वजह से करवटें बदलती रहीं। तभी अचानक मेरे कानों में हल्की आवाज़ पड़ी। मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि सामने वही किराएदार लड़का खड़ा था। उसने संकोच भरे स्वर में कहा, मैं दिन से आपके बारे में सोचकर परेशान हूँ। मेरी वजह से आपका कमरा आपसे छिन गया। मैंने उसे शांत स्वर में जवाब दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब मेरे भैया और भाभी का किया हुआ है। वह थोड़ी देर सोचता रहा और बोला, एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में सो जाइए, मैं छत पर सो जाऊंगा। मैंने उसकी बात को मना करते हुए कहा, नहीं, यह सही नहीं होगा। क्योंकि आप उस कमरे का किराया दे रहे हैं, तो उसमें रहना आपका हक है। उसने फिर कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। मैंने धीरे से कहा, परेशानी तो मेरी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। उसने उत्सुकता से पूछा, आखिर आपके साथ क्या हुआ है? मैंने भावुक होकर धीरे धीरे बताया, जब से पापा और मम्मी हमें छोड़कर चले गए, तब से मैं सिर्फ भैया और भाभी के साथ रह रही हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। मुझसे पूरा घर का काम करवाते हैं और मेरी पढ़ाई भी अधूरी छोड़नी पड़ी। बीच में ही मेरा नाम कॉलेज से कटवा दिया गया। यह सुनकर उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता आ गई। उसने नम्र स्वर में कहा, मुझे बहुत अफसोस है यह सुनकर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। यह कहकर वह धीरे से वहां से चला गया।
और मैं अपने आंसू पोंछकर जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगी। सुबह आंख खुली तो तेज धूप निकल आई थी। तभी भाभी की आवाज़ आई, जल्दी उठ जाओ, घर का काम कौन करेगा। मैं खाट से उठकर नीचे आई और रोज़ की तरह सारे कामों में लग गई। धीरे धीरे घर का हर काम पूरा किया और नाश्ता बनाया। जब नाश्ता तैयार हुआ तो भैया और भाभी आकर बैठ गए। मैंने उन्हें नाश्ता परोसा। तभी किराएदार लड़का भी आया और बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। भैया ने तुरंत कहा, जाने से पहले किराया तो दो। वह मुस्कुराकर बोला, कैसा किराया? एक दिन का भी कहीं किराया होता है क्या? और इतना कहकर वह अपने कमरे की ओर चला गया। मैंने भी बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश की और उसके कमरे की ओर बढ़ी। अंदर जाकर मैंने धीमे स्वर में कहा, आप सचमुच जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कमरा तो मुझे कहीं और भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इस हालत में देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज आपने मेरा दिल जीत लिया है। वह बोला, आप चिंता मत कीजिए, अब आपके साथ सब ठीक होगा। तभी मुझे याद आया कि मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा। मैंने कहा, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम नवीन है। और आपका? मैंने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम पीहू है। वह बोला, बहुत अच्छा नाम है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं ताकि हम संपर्क में रह सकें? उसने बिना झिझक हामी भरी और हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। इसके बाद उसने अपना बैग उठाया और घर से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी बातें और उसकी यादें मेरे दिल में गहराई तक बस गईं। मुझे लगा जैसे जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी तकलीफों को समझा हो। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आई हो तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं।